नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो अलका राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा को फिर से मार्मिक चिट्ठी लिखी है। खत लिखकर माफिया मुख्तार को यूपी भेजने की गुहार लगाई है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर पंजाब की कांग्रेस सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है। पंजाब सरकार पर मुख्तार को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। बता दें, मुख्तार को संरक्षण दे रही है पंजाब की कांग्रेस सरकार, ऐसा अलका राय का कहना है। साथ ही उन्होंने मुख्तार के गुर्गों से अपनी जान को खतरा भी बताया है। पंजाब के जेल मंत्री मुख्तार के परिजनों से मिलते हैं। तो अलका राय का ये बयान, उन्होंने कहा कि पंजाब के जेल मंत्री मुख्तार के परिजनों से मिलते हैं, इससे वो बेहद आहत हैं। बता दें, इससे पहले भी अलका राय पत्र लिख चुकी है प्रियंका गांधी को और ये फिर से पत्र लिखा गया। महोदया, एक बार फिर मैं आपसे माफिया मुख्तार अंसारी के मामले पर अपनी बात करते हुए आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र प्रेरित कर रही हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि आपने एक तरफ माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में संरक्षण देते हुए राज्य अतिथि बनाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी ही सरकार के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा माफिया मुख्तार अंसारी के मेहमान बनकर उसके गुर्गों के साथ यूपी में गुपचुप यात्राएं करते हैं। महोदया, मैं एक विधवा हूँ। मुझे लगता था कि आप महिला होने के नाते मेरे दर्द को समझेंगी, लेकिन आपने ना तो मेरी किसी भी चिट्ठी का जवाब दिया, बल्कि इसके उलट मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए लाखों रुपए के वकील सुप्रीम कोर्ट में जरूर खड़े कर दिए। मेरे साथ जो हुआ था या फिर जो घटित हो रहा है, वो अगर आपके साथ हुआ होता तो आप मेरे दर्द का एहसास कर पाती। महोदया, आपके और आपकी पार्टी के अगाध माफिया प्रेम का उदाहरण सबके सामने है, जिसमें आप और आपकी कांग्रेस पार्टी की शासित पंजाब सरकार की तरफ से तो मुख्तार अंसारी को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब सरकार के जेल मंत्री मुख्तार की शरण में यूपी में घूम रहे हैं। इसीलिए अब मुझे अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा महसूस हो रहा है। मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार आपकी और आपकी पार्टी की पंजाब सरकार ही होगी। आशा है कि आप इस बार मेरे पत्र का जवाब देंगी और कुछ ठोस कदम उठाएंगी। प्रियंका जी, आपसे मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि पंजाब में आपकी सरकार है और मुख्तार जैसे खुखार अपराधी को न बचाया जाए। वहां से जेल मंत्री आए थे लखनऊ आकर के उस परिवार के लोगों से मिले हैं चुपके से, और उनके जो गुर्गे हैं उन गुर्गों से भी मिले हैं। मैं चाहती हूं कि आपसे एक निवेदन है कि इस अपराधी को न बचाया जाए, न सहयोग किया जाए, उसको उत्तर प्रदेश सरकार भेजा जाए। उत्तर प्रदेश, उनकी जितनी मुकदमे हैं, केसें हैं, वो उत्तर प्रदेश में चलती हैं। उसको आप देखवा लीजिए, देखिए और उसका मेरा सहयोग। ने आपको सुनवाया और दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से मार्मिक पत्र लिखा गया अलका राय की तरफ से। और ये पहली चिट्ठी नहीं है, इससे पहले भी अलका राय प्रियंका गांधी के नाम चिट्ठी लिख चुकी हैं और इस बार उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ होती है, कुछ भी खतरा होता है, तो उसकी जिम्मेदार आप और आपकी पार्टी होगी। तो पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए अलका राय ने कहा है कि मुख्तार को संरक्षण दे रही है पंजाब सरकार। एसके वाजपेयी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, आपसे जानेंगे, ये जो पत्र सामने आया है, उन्होंने साफ कहा है, अलका राय ने साफ कहा है कि अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी होगी। प्रियंका गांधी को कहा है जिम्मेदार। बिल्कुल निश्चित ठीक है। तौर पर एसके हमारे साथ इस वक्त अलका राय खुद जुड़ गई हैं। अलका जी, बहुत स्वागत है आपको न्यूज़ वन इंडिया पर। ठीक है एसके, आपसे ही जानेंगे कि इस तरीके से ये जो चिट्ठी सामने आई है, मार्मिक चिट्ठी है, पहली चिट्ठी तो है नहीं, और पहले की जो चिट्ठियां थी उनका कोई नतीजा रहा नहीं, एक और चिट्ठी सामने आ गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से अलका राय लगातार मुहिम चला रही हैं, उनके पति के जो हत्यारे हैं उनको कहीं न कहीं कठोर से कठोर सजा मिले। यूपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। योगी सरकार मुख्तार अंसारी जो कि मामले में मुख्य आरोपी है उसको यूपी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके पंजाब सरकार और पंजाब जेल प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि उसको हस्तांतरित न करना पड़े, जिसको लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम
बार मामले की सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक पूरा मामला सॉर्ट आउट न होने की वजह से अभी तक मुख्तार अंसारी की हस्तांतरण यूपी पुलिस को नहीं हो सका है, जिसको लेकर ये दोबारा जो अलका राय हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रियंका गांधी को और ये मांग की है, क्योंकि कांग्रेस में पंजाब में कांग्रेस सरकार है, तो वो मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को यूपी सरकार को सौंपे और जो भी दुर्दांत वो अपराधी है जो उसके ऊपर मामले हैं उत्तर प्रदेश में, उन मामलों में सजाई कराई जा सके। साथ ही साथ उन्होंने एक मार्मिक वीडियो भी पोस्ट किया है, उस वीडियो के माध्यम से ये मांग की है जो भी कांग्रेस के लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा ना करें और उनके पति के हत्यारे के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए उसको यूपी सरकार को सौंपा जाए। अब देखना ये होगा कि ठीक है, इसके बने रहिए हमारे साथ। अलका राय जी जुड़ गई हैं। अलका जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी अलका जी, आपने एक और चिट्ठी लिख डाली है और इसका नतीजा क्या उम्मीद कर रही है, क्योंकि पंजाब सरकार तो अपने बहाने दे रही है, यूपी पुलिस जाती है और खाली हाथ वापस आ जाती है, ऐसे में आप क्या इस चिट्ठी से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? जी, मैंने प्रियंका वाड्रा जी को निवेदन की हूँ कि एक बार मुख्तार जैसे खुखार अपराधी को बचाया न जाए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वो सरकार उसका पूरा मदद कर रही है। वहाँ से मुझे पता चला है कि लखनऊ आए हैं जेल मंत्री जो उस परिवार के लोगों से मिले हैं और उन लोगों से मिल करके उनका जो भी बात और चर्चा हुई हो ये नहीं मैं जानती हूँ। बस इस तरह का जब सरकार सहयोग करेगी ऐसे लोगों का तो कैसे लोग अपने को सुरक्षित समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पिछली चिट्ठियों को लेकर, मेरे ख्याल से कोई निष्कर्ष तो उन चिट्ठियों का नहीं निकला, उन पर शायद उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया है। जी, मैं 2-3 बार चिट्ठी लिख चुकी, तीसरी बार है, लेकिन उस चिट्ठी का कोई मुझे मिला नहीं है इस तरह का। अलका जी, आपको नहीं लगता कि आप जो चिट्ठियां लिख रही हैं आप अपने इमोशंस लिख रही हैं, उसमें आप अपनी बातें, अपना डर, अपनी जो चिंताएं हैं वो व्यक्त कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज कर दी जा रही हैं? हाँ जी, ये तो लग रहा है कि सरकार का पूरा सहयोग, कांग्रेस सरकार इसका पूरा मदद कर रही है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि उसके सारे मुकदमे जब उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो उसका एक मुकदमा के लिए गाजीपुर पंजाब जेल में क्यों उसको सुरक्षित रखा जा रहा है? कोई ना कोई बहाना बना करके प्रशासन, पुलिस प्रशासन वापस चली आ रही है, संबंध लेकर जा रही है, तो क्यों सरकार बचा रही है? ठीक है अलका जी, बने रहिए हमारे साथ। अजय वर्मा कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी अजय जी, सीधा सवाल, अलका राय लगातार चिट्ठियां लिख रही हैं, इस बार उन्होंने एक और मार्मिक चिट्ठी लिखी है प्रियंका गांधी के नाम पर पंजाब सरकार को लेकर कि संरक्षण दे रही है मुख्तार अंसारी को। आखिर कहां क्या कमी आ रही है, क्यों पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं भेजना चाहती? देखिए, चिट्ठी लिखना संवैधानिक अधिकार है सबका, लिखनी भी चाहिए। जो पीड़ित पक्ष होता है, चाहे आप हो, मैं हूं या अलका हूं, कोई दुखी छुट्टी होती है तो चिट्ठी सबको लिखना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम और एक कानून, एक नियम की चीज होती है। प्रियंका गांधी जी इसमें कोई वहाँ जज नहीं है, कोई वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है, कोई कांग्रेस की एमपी नहीं है, ठीक है। अमरिंदर सिंह साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी सरकार है। अजय जी, कितना लंबा प्रोसेस चाहिए इसके लिए, कितना वक्त चाहिए? क्योंकि नहीं, आप सुनिए, आप प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस महासचिव हैं, वो उनकी बात, अगर वो बात रखती हैं तो बात सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या उन्होंने बात ही नहीं रखी? मुख्तार अंसारी इतना बड़ा, उसकी सेवा इतनी ज्यादा हो रही है। मुख्तार अंसारी गुंडा हो, बदमाश हो, ये तो यूपी जी तय करेंगे, उनकी सरकार है, सरकार को करना चाहिए। सरकार के अंतर्गत 50 से 100 डिपार्टमेंट होते हैं, जेल डिपार्टमेंट भी उसमें आता है। जेल डिपार्टमेंट तो जेल मंत्री तो खुद ही मिलकर आ रहे हैं ना उसके परिजनों से। क्या कह रहा हूँ, जेल डिपार्टमेंट, मेरी सुन लीजिए फिर मैं उसका भी जवाब। जी बोलिए। तो जेल डिपार्टमेंट उन 100 डिपार्टमेंट में से एक होता है। जेल के डिपार्टमेंट सरकारी अफसर अपना काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट का मामला है। अब मैं छोटा सा, अभी मर्डर हो गए, लूट होते हैं, बलात्कार होते हैं, हम सीधे योगी जी को कहें कि नहीं आपकी जिम्मेदारी, आप इस्तीफा दीजिए, आप करिए, तो क्या जवाब मिलता है इनके नेताओं पर, कार्यकर्ताओं का, कि पुलिस काम कर रही है, अपराध कम हो रहे हैं? ये राजनीति ना की जाए इस क्षेत्र में। पीड़ित को मदद मिलनी चाहिए, और कोई बदमाश गुंडा है उसका प्रत्यार्पण सरकार ले ले। 1 घंटे में रात के शॉर्ट नोटिस पे नोटबंदी के आदेश हो जाते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर इनकी नियत साफ हो, इसको पॉलिटिकल विंडक्टा बना के चला रहे हैं, तो लाना चाहे तो 1 घंटे में ले आएंगे, लेकिन ये एजेंडा बना के चला रहे हैं, ये इसको बेनिफिट लेना चाहते हैं।
माना आपने जो बोला सब वाजिब है, लेकिन आपकी नजरों में मुख्तार अंसारी क्या है? मेरी नजरों में देखिए मुख्तार अंसारी को ये कोर्ट तय करेगा, शासन करेगा, नहीं, कोर्ट तय करेगा वो ठीक है, जो सबूत सामने आए। डकैत है, मुकदमे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी दर्ज है। बिल्कुल दर्ज है, लेकिन जो सबूत मिले हैं आपकी नजरों में, बिल्कुल ऐसा राजनीति में शायद ही कोई इंसान बचा हो जिसके ऊपर केस दर्ज ना हो। लेकिन अगर हम मुख्तार अंसारी को लेकर बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस जाती है, खाली हाथ वापस आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते का फिर वक्त देता है, उसके बाद ये तमाम बातें आती हैं, तबियत खराब है, ये है वो है। तो तबियत खराब है, यूपी में भी इलाज हो सकता है, क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्यों इस तरीके से संरक्षित किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी इसको रोकती ना, कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण देती ना, कांग्रेस अपराधियों को पालती। हम लोग तो अपराध और अपराधियों के खिलाफ है, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जहां कहीं डकैती, लूट, मर्डर, बलात्कार हो रहा है, एडीआर की रिपोर्ट उठाई है। लेकिन चूंकि सरकार अपना एजेंडा है, इनको एजेंडा चलाना है, इन्हें कोई वो नहीं। देखिए वो लड़की का बलात्कार हुआ कानपुर में, एक दरोगा के बेटों ने बलात्कार करा, अगले दिन उसके बाप को ट्रक चला के मार दिया गया। खुद पीड़िता अलका राय, हमारे साथ खुद अलका राय जी जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अलका जी, यहाँ इनका कहना है कि कोर्ट तय करेगा मुख्तार अंसारी गुनाहगार है कि नहीं, अपराधी है कि नहीं, और इसका सीधा जवाब प्रियंका गांधी नहीं देंगी क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रीय सचिव है, तो प्रभारी तो है उत्तर प्रदेश के, ये तो उनका फर्ज बनता है। हमको लगता है कि कहीं से कोई भी जनता अपनी गुहार लगाए, कोई महिला अपनी दर्द सुनाए तो उसको सुनना चाहिए। देश का मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी पद प्रतिष्ठा हो, नेता हो, उसको उसकी बात को सुनना चाहिए। अजय जी जवाब दीजिए। मैंने तो अलका जी इनसे पहले ही कहा कि देखिए दुख पीड़ा जिसके परिवार में होती है उसको महसूस होता है, वो मेरे यहाँ हो, अलका जी के हो, मैडम आपके यहाँ हो, जोगी जी के हो या अमरिंदर जी के हो। लेकिन एक सिस्टम है, सरकार के 70 डिपार्टमेंट है, सरकार अपना उसको चाहे तो रात आधे घंटे में नोटबंदी की घोषणा हो जाती है, ये आधे घंटे में सारे निर्णय हो जाते हैं। ये निर्णय भी सरकार, अलका जी आप हमारी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, ये सरकार केवल एजेंडा चलाती है, डिपार्टमेंट के काम है, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को ले ले। इसमें अमरिंदर जी क्या करेंगे, प्रियंका जी क्या करेंगे, सोनिया जी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। एक तो सिस्टम है, कौन है क्या है, ना तो कांग्रेस अपराधियों के साथ है, ना मुख्तार अंसारी के साथ है, ना अपराध करने वालों के साथ है। हमारा एजेंडा साफ है, क्लियर है, पार्टी का मैनिफेस्टो है, एजेंडा है, हम लोग बदमाशों का पार्टी का मैनिफेस्टो पंजाब सरकार में कहाँ गया अजय जी? क्यों कहाँ है वो मैनिफेस्टो पंजाब सरकार में, क्यों नजर नहीं आ रहा? कि ना तो अमरिंदर जी की इसमें कोई मंशा ऐसी है, ना कांग्रेस के किसी नेता की। जेल डिपार्टमेंट टू जेल डिपार्टमेंट, कोर्ट टू कोर्ट काम चल रहा है, जो निर्णय होगा उसका साक्षर अनुपालन होगा और हर तरह से उसमें कोई कोताही ढिलाई नहीं बरती। अलका जी क्या लग रहा है आपको जो ये बोल रहे हैं कि जेल डिपार्टमेंट एक प्रोसेस बता रहे हैं लंबा चौड़ा? जी, ये प्रोसेस बजा रहे हैं, तो ये तो हमको लगता है कि सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है। वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है, हमको लगता है कि प्रियंका जी चाहेंगी तो तुरंत उनकी सरकार वहाँ वापस भेजने में कोई कोताही नहीं कर सकती, उनको तुरंत भेज सकती हैं। अजय जी एक चीज बताइए, अगर आप यूपी में सीएम योगी की बात कर रहे हैं, क्या कोई अगर गुनाहगार सामने आता है, क्या एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश नहीं दिए जाते अगर कोई सबूत मिलते हैं? जवाब दीजिए। जो कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, न्याय के द्वारा जो भी फैसला आएगा, उसको न्याय के द्वारा ही निश्चित किया जाएगा। अजय जी क्या है, क्या अमरिंदर सरकार ने या कांग्रेस ने रोका है क्या? बिल्कुल नहीं रोका। अगर कोर्ट निर्णय ये कर दे कि नहीं इसे आज ही यूपी प्रताड़न कर दें, आज ही भेज दें, ये इतना बड़ा अपराधी है, तो 24 घंटे नहीं 12 घंटे में ही सरकार प्रत्यार्पण कर देगी, भेज देगी ऑर्डर। तो अब जब कोर्ट में लंबित मामला है तो इसमें ना प्रियंका जी कुछ कर सकती, ना योगी जी कर सकते। कोर्ट को तो बीच में आना पड़ा ना, क्योंकि पंजाब सरकार से मामला संभला नहीं अजय जी, कोर्ट को बीच में आना पड़ा, नोटिस दिया है कोर्ट ने। इस तरह से प्रस्तुत कर दीजिए, पंजाब में वो वांटेड था। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी आपका। अलका जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच इस बीच झड़प भी हुई है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। 1090 1090 चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे ये कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपको। देखिए जरा, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं 1090 चौराहा, और लाठीचार्ज हुआ है इस दौरान। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 1090 चौराहे की तस्वीर है। यहाँ प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच जो झड़प हुई, इस बीच जो लाठीचार्ज हुआ, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है। तो कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था यहाँ पर। दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने के लिए कानून लाया गया है, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है। ये कौन सा तरीका है? ये देखिए, रेड कलर गाड़ी। तो ये तस्वीरें देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो झड़प हुई, साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके की वो तस्वीरें रही होंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं 1090 चौराहे, लखनऊ के 1090 चौराहा की ये तस्वीर है, जहां प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर, और पुलिस के बीच और इन कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। लाठीचार्ज करना पड़ा इस दौरान, और उसकी ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और ये सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, और इसी दौरान पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है, और मजबूरन यहाँ लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो न सिर्फ प्रदर्शन किया गया यहाँ पर, इनके हाथ में कुछ पैम्पलेट्स भी दिख रहे हैं, और साथ ही नारेबाजी भी की गई है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ आम आदमी पार्टी के ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव। ये दो तस्वीरें, एक तरफ लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं, एक तरफ ये प्रोटेस्ट जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो तस्वीरें, और दोनों ही तस्वीरें 1090 चौराहा की हैं। एक वो तस्वीर है जब प्रदर्शन चल रहा था, और एक वो तस्वीर है जब लाठीचार्ज किया गया है। चौराहे पर मौजूद हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उनके अधिकारियों की संख्या कम की जा रही है, उसको लेकर ये आज राजधानी के 1090 चौराहे पर आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे आरोप है कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, एलजी का लगातार बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है, उसको देखते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। नीलेश, आपसे जानेंगे, ये जो प्रदर्शन चल रहा था, अचानक लाठीचार्ज हो गया, किस तरीके की तस्वीरें थी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में 1090 चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे, और एकत्रित होने के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में लगातार 3 बार जो है जनता के द्वारा चुनकर बनाई गई है, उसके बावजूद लगातार एलजी हस्तक्षेप कर रहा है, दबाव डाल रहा है। केजरीवाल सरकार के जो नीलेश, बहुत शुक्रिया।